Hello, IELTS friends. I'm Adil Shahid. I'm IELTS PT and Spoken English trainer. Welcome to Crash Course of IELTS. In this video, we are going to discuss reading module in IELTS Academic and in IELTS General. There is a bit of difference between reading module in IELTS Academic and in IELTS General. दो तरह के फ़र्क हैं. एक फ़र्क ये है, इफ़ वी टॉक अबाउट आइल्स जनरल की अगर हम बात करें तो आइल्स जनरल के अंदर जो कंटेंट आता है इट इज़ मोर सोशल से मेरी मुराद यहाँ पे है. फॉर एग्जांपल लेट्स से ट्रेवलिंग के हवाले से जो ऐसे टॉपिक्स के हवाले से आएगा जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में है. बट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग इन आइल्स एकेडमिक, वहाँ पे जो टॉपिक्स होंगे, अगर हम रीडिंग मॉड्यूल की बात करें तो यहाँ पे जो टॉपिक्स होंगे वो एकेडेमिया से रिलेटेड होंगे. एकेडेमिया के अंदर, साइंस के अंदर जो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, ऑब्वियसली दीज टॉपिक्स आर नॉट दैट मच इन डेप्थ, बाय द वे सुपरफिशियल होते हैं, बट एकेडेमिया से ही रिलेटेड होते हैं. तो एक डिफरेंस जो है आइल्स एकेडमिक और आइल्स जनरल रीडिंग मॉड्यूल में डिफरेंस कॉन्टेंट का है. और दूसरा फर्क जो है वो है इनमें बैंड्स जो आपको दिए जाते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम आइल्स जनरल की बात करें, अगर आप 40 सवालात में से 30 दुरुस्त करते हैं तो आपको 6.5 बैंड्स मिलते हैं. एंड ऑन दी अदर हैंड इन आइल्स एकेडमिक अगर आप 40 में से 30 दुरुस्त करते हैं तो आपको 7 बैंड्स मिलते हैं. तो जो बैंड्स क्राइटेरिया उसमें थोड़ा सा क्या है, फर्क है आइल्स एकेडमिक और आइल्स जनरल में. अच्छा, अब बात करते हैं इन दोनों के अंदर कॉमनैलिटीज क्या हैं. आइल्स एकेडमिक और आइल्स जनरल के अंदर दोनों के अंदर 3 सेक्शंस होंगे. यू हैव गॉट 3 सेक्शंस, 3 सेक्शंस है दोनों के अंदर 40 सवालात हैं जो आपने सॉल्व करने हैं. ठीक है, पहले सेक्शन के बाद 14 सवालात आपसे पूछे जाएंगे और बाकी 2 सेक्शंस के बाद 13. तो ये टोटल जो है वो कितने बनते हैं, 40 सवालात बनते हैं. और अगर हम सवालात को किस्मों की बात करें, फिर टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव टू डील इन दीज बोथ काइंड्स ऑफ आइल्स, इसमें ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन आ सकते हैं, कंप्लीट द आई वुड से टेबल, फ्लो चार्ट, इस तरह की चीज़ें आ सकती है जो आपने कंप्लीट करनी है. एमसीक्यूज आ सकते हैं. ठीक है, एमसीक्यूज में भी 2-3 ऑप्शंस, कभी एमसीक्यूज विद ट्रिपल और डबल आंसर्स. एक क्वेश्चन है उसके नीचे 3-4 ऑप्शंस आपने दुरुस्त सिलेक्ट करने हैं. इसके अलावा कंप्लीट समरी का क्वेश्चन आ सकता है. तो इस तरह के 5-6 किस्म के सवालात हैं जो कि दोनों ही उसमें आ सकते हैं. 3 सेक्शंस हैं दोनों के अंदर, 40 सवालात टोटल पूछे जाएंगे आपसे. और ये जो किस्में हैं क्वेश्चंस की मैंने आपको बता दिया. रीडिंग मॉड्यूल, अब कुछ बातें अगर मैं आपसे शेयर करूं जब आप रीडिंग मॉड्यूल करते हैं तो कैसे आपको करना चाहिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपका कंप्रीहेंशन लेवल एक स्पेसिफिक लेवल पर नहीं है. कंप्रीहेंशन लेवल से मेरी क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल इफ यू रीड समथिंग, हाउ गुड आर यू एट कंप्रीहेंडिंग वट एवर यू आर रीडिंग. आप कितना अच्छा उसको समझते हैं और कितना तेजी से समझते हैं, क्योंकि आपके पास यू हैव गॉट 1 आवर, आपके पास 1 घंटे के अंदर ये तीनों सेक्शंस 40 सवालात आपने करने. यू हैव गॉट 1 आवर आइल्स एकेडमिक और आइल्स जनरल दोनों में 1 घंटे 3 सेक्शन से 40 सवालात आपने करना है. तो एक चीज आपको पढ़ के कितनी जल्दी समझ आती है. ठीक है, अगर आपका कंप्रीहेंशन लेवल बूस्ट नहीं है प्रॉपर तरीके से तो बिलीव मी, जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स है, कोई टिप एंड ट्रिक आपका काम नहीं आएगा. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू रीड समथिंग एंड कंप्रीहेंड इट. तो कैसे कोई और टिप और ट्रिक आपको समझ आएगा. तो जो काम आप सबसे पहले, अगर आपको इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन रीडिंग मॉड्यूल, वन थिंग दैट यू कैन डू इज यू इनहेंस योर कंप्रीहेंशन लेवल, कि आपको पढ़ के चीजें कितनी जो है समझ आती है. इसके लिए आप डिफरेंट रीडिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं. आप डो न्यूज़पेपर उठाएं, उसको 15-20 मिनट रीड करें, फिर चीजों को जो है, फॉर एग्जांपल जिस पैसेज को आपने रीड किया एक दफा, उसको दिमाग के अंदर आंखें बंद करके घुमाने की कोशिश करें, रिक्रिएट करने की कोशिश करें, उसके बाद अपने अल्फाज में बताएं. अगर ये एक्टिविटी आप 2-3 हफ्ते करते हैं तो उससे आपके कंप्रीहेंशन लेवल पे काफी अच्छा मुस्बित जो है इफेक्ट पड़ेगा. तो आप कोशिश करें अपना कंप्रीहेंशन लेवल बूस्ट करें अगर आप रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं. सो if we talk about reading module and pattern, we have 3 sections, 14 questions, 13 questions, 13 questions, 40 questions in total, और 1 आवर 1 घंटा है और आपने ये काम करना है. और जो मेन चीज आपको यहाँ पे चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा, आपका कंप्रीहेंशन लेवल जो है यहाँ पे टेस्ट होता है. अगर आपका कंप्रीहेंशन लेवल बूस्ट नहीं है तो आपके लिए रीडिंग मॉड्यूल जो है वो काफी डिफिकल्टीज पेश कर सकता है. और रीडिंग मॉड्यूल जो है, इट इज द टफेस्ट, it seems to be the toughest among all 4 modules. जितने भी स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स जिस मॉड्यूल में मार्क आते हैं वो रीडिंग मॉड्यूल है. सो होपफुली आपको एटलीस्ट पैटर्न समझ आ गया होगा. तो आई थिंक दिस इज 8th वीडियो
इन द क्रैश कोर्स ऑफ आइल्स। सो आई थिंक इसके साथ हमारा क्रैश कोर्स जो है, जिसके अंदर बेसिकली मैंने पैटर्न आपको समझाने की कोशिश की है, इसके अलावा जो स्पेसिफिक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर आपका बेसिक जो है एक लेवल है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, प्रोफिशिएंसी लेवल है, तो वो इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस में हम ऐसी चीज़ों को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम आदिल शाहिद। अल्लाह हाफिज़।